हेलो गाइज, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब देख रहे हैं हमारा चैनल फील फैक्टर। तो कल हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ तक वेक्टर फॉर्म, और कल हमने बोल दिया था कि आज हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो हमारा न्यूमेरिकल आज से चलेगा। हम लोग यहाँ पे कम से कम 10 से 15 न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स होंगे टीयर 1 और थोड़े से एडवांस होंगे, और कुछ न्यूमेरिकल्स IIT नीट का होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो प्लीज़ आप लोग, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमेशा न्यूमेरिकल के प्रति कंसर्न रहिए। जो भी लड़के IIT और नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए न्यूमेरिकल मस्ट है, और जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टीयर 1 का न्यूमेरिकल काफ़ी है। तो प्लीज़ आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, और आप लोग घर में मेहनत करें। जो भी हमने प्रीवियस लेक्चर आपको दिया है, प्लीज़ आपको उसको फोकस करना है और हर दिन उसको रिवीजन करना है, ताकि आपको बेनिफिट मिले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज से क्लास न्यूमेरिकल्स। आज हम लोग कूलम्स लॉ का न्यूमेरिकल्स जो हमने पढ़ा उसका न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, और थोड़ा सा एडवांस हाई लेवल तक जाएंगे हम लोग। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल 1। फाइंड द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस when placed in वैक्यूम। ठीक है, हमें फाइंड करना है फोर्स। ठीक, अभी आपका कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। सपोज आपका ये कॉन्फ़िगरेशन है, और सपोज यहाँ पे +2 कूलम है, -2 कूलम है, और उनके बीच का डिस्टेंस हमारा क्या है, 1 मीटर का है। ठीक है, ये आपका कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपका 2 पॉइंट चार्ज है। ठीक, हमने बोला था कि फोर्स की बात करें हम, अगर दो हमारे पास पॉजिटिव क्वांटिटी है तो उन पे फोर्स हमारा रिपल्सिव होगा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या, फोर्स इसके कारण से हमारा किधर होगा, इधर होगा, और इसके कारण से किधर होगा, इधर होगा। ठीक, तो हमारा दोनों का मैग्नीट्यूड हमारा सेम होगा। ठीक, और अट्रैक्टिव इन नेचर, क्योंकि दोनों प्लस माइनस है। तो हम लोग फोर्स क्या लिख सकते हैं वैक्यूम में, K Q1 Q2/r²। और जो भी हम लोग Q1 Q2 को वैल्यू लिख रहे हैं हम लोग क्या लेंगे, हम लोग बेसिकली पॉजिटिव लेंगे। क्यों लेंगे हम लोग, क्योंकि हमारा क्या मॉड है। हमने पहले क्लास में लेक्चर में बता दिया कि मॉड का मतलब ये हुआ कि जो भी वैल्यू हम लोग ले रहे हैं पॉजिटिव ले रहे हैं। हम लोग बार बार मॉड लिखाने का जरूरत नहीं है। तो प्लीज़ यहाँ पे कैलकुलेट कर दीजिए वैल्यू, 9 × 10⁹ K का क्या होता है वैल्यू, 1/4πε0। ठीक है, जब इसको वैक्यूम में प्लेस करते हैं तो इसका वैल्यू हमारा आता है 9 × 10⁹। ठीक, ये हमारा हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक, ये हमारा वैल्यू है। दैट मीन्स 2 × 2/1 कितना है वैल्यू, 9 × 10⁹ न्यूटन। ये आपका फोर्स आ गया वैक्यूम में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, अगर हमारा कॉन्फ़िगरेशन सेम है, हमारा क्या कॉन्फ़िगरेशन अगर सेम है, ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन सेम है। हमने क्या बोला था, अगर हमारा सब चीज़ सेम रह गया, चार्ज भी हमारा सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, लेकिन इसको अगर मीडियम में प्लेस कर दिया तो वैल्यू हमारी क्या होगी, फोर्स। तो आपको पता है फोर्स हमारा डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, तो व्हेन प्लेस्ड इन मीडियम, जहाँ पे K और रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू हमारा दिया हुआ 5। ठीक, तो आपका मीडियम में क्या होगा हमारा, K Q1 Q2/r²। ठीक, K का वैल्यू हमारा कितना होगा, 1/4πε। ये होता है, अरे बोलो यार, Q1 Q2/r²। 1/4π एप्सिलॉन का वैल्यू कितना होने वाला है, एप्सिलॉन हमारा क्या है, एप्सिलॉन r का वैल्यू क्या होता है, दिस इज द, इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। ये हमारा होता है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इंटू दिस लिख सकते हैं क्या, दिस इंटू दिस इंटू Q1 Q2/r²। अरे बोलो यार, आपको क्या लग रहा है, ये वैल्यू हमारा क्या है, ये वैल्यू हमारा क्या होगा, ये हमारा K हो गया। ठीक है, तो हमारा वैल्यू कितना हो गया, K Q1 Q2/εr²। तो ये वैल्यू हमारा सेम हो गया। अरे बोलो यार, ये वैल्यू हमारा कितना था, एफ भी था बाय एप्सिलॉन आर। एक आपका स्टैंडर्ड वैल्यू भी हमारा आ गया। ये हमारा क्या हो, स्टैंडर्ड वैल्यू। दैट मीन्स ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड वैल्यू
एफ एम हमारा हो जाएगा एफ बी बाई दिस, और वैल्यू को पुट कर दे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स कितना था 9 इंटू 10⁵ ये 5 हमारा वैल्यू दिया हुआ, इतना न्यूटन हमारा आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ किसी मीडियम में प्लेस करने के बाद जो फोर्स हमारा आया था वैक्यूम में फोर्स हमारा ज़्यादा आया था, लेकिन जैसे मीडियम में प्लेस हमने किया तो इतना टाइम्स 5 टाइम्स हमारा क्या हो गया, वैल्यू कम हो गया। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस वन। क्या बोलेंगे आप लोग कि जब हम लोगों ने मीडियम में प्लेस किया तो उसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। कितना डिक्रीज होगा, डिपेंड करता है किस मीडियम में प्लेस किया है। अगर वाटर की बात करें, ये सपोज हम लोग इसका वैल्यू हमारा 5 किसका होता है, क्वार्ट्ज का होता है। वाटर कितना होता है, 81 होता है। तो अगर 81 यहाँ पे होता, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने इस कॉन्फ़िगरेशन को वाटर में प्लेस किया तो इसका वैल्यू हमारा हो गया 81 से हमारे डिक्रीज हो गया। किस में, वाटर में। ठीक, ये हमारा हो गया बेसिक्स न्यूमेरिकल्स। ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है, ये आप बोर्ड के लिए आप देख सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए और हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर। ठीक, कोई कॉन्फ़िगरेशन है Q, Q2, Q1। ठीक है, इसका बीच का डिस्टेंस हमारा क्या है, मान लो R है। ठीक, हमने क्या किया, when Q1 is doubled and Q2 is halved and the center distance becomes 1/4, find the न्यू फोर्स। देखिए एक्चुअल में कॉन्फ़िगरेशन हमारा ये था, तो ये सब इजी क्वेश्चन है, आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, फोर्स हमारा क्या होगा, फोर्स हमारा होगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर 1। ये सिंपली कॉन्फ़िगरेशन का था। लेकिन कंडीशन 2 में क्या बोला, कंडीशन 2 में ये बोला कि अगर हम F1 की बात करते हैं, F2 की बात करते हैं हम। ठीक है, F2 में हमारा क्या होगा, K का वैल्यू सेम है। ठीक है, क्योंकि हमारा क्या वैक्यूम में प्लेस्ड है। ठीक, Q1 हमारा क्या हुआ, Q1 हमारा बोला डबल हो गया, दैट मीन्स 2Q1, और Q2 हमारा क्या बोला, हाफ हो गया, दैट मीन्स Q2 बाई 2। और रेडियस हमारा क्या बोला, सॉरी सेंटर डिस्टेंस हमारा क्या बोल किया, 1/4 हो गया, दैट मीन्स R बाई 4 टाइम्स, और आपका आ गया 16K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। क्या देख रहे हैं यहाँ पे आप यहाँ पे देखें F2 इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 16F1, 16 टाइम्स हमारा हो गया। ठीक, तो ऐसे हमारे न्यूमेरिकल्स इजी है, ये सीबीएसई के लिए फोकस है। ठीक, ये सब क्वेश्चन आपके जो है सीबीएसई में पूछे जाएंगे, तो प्लीज़ आप इस पर नज़र रखें। और यही लेवल आपका होगा, थोड़ा सा लेवल और होगा, आपको बता देंगे कहाँ तक। ये बेसिकली Tier 1 चल रहा है हमारा। ठीक, ठीक है, ये हमारा हो गया Tier 1। अभी Tier 1 में और कुछ प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ और हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे इसमें। when the two charges are placed, ठीक, placed in vacuum and separation between them is 1 meter, find the F मिनिमम, मतलब मिनिमम हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, दो चार्ज है, वैक्यूम में हमने प्लेस कर दिया
और उसके बीच का सेपरेशन हमारा क्या 1 मीटर है। फाइंड द मिनिमम फोर्स। आपको पता है ये हमारा कॉन्फिगरेशन है, ठीक है, प्लस Q1 प्लस Q2, ठीक, दो चार्ज, ठीक, जिसका डिस्टेंस हमारा ये है दोनों के बीच का, ठीक। अभी हमने क्या बोला, इसके बीच का डिस्टेंस हमारा ये था, चार्ज हमारा ये था। अभी हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। F इक्वल टू क्या होगा, K Q1 Q2 बाय 1 स्क्वायर। अरे बोलो यार, ठीक। K हमारा कितना हो गया, 9 इंटू 10 टू पावर 9, ठीक, 1 स्क्वायर इंटू Q1 Q2। और फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है Q हमारा जो होता है प्लस माइनस एन ही होता है, ठीक। और यहाँ पे मॉड हमारा होगा, तो हमारा कितना हो गया, दिस इंटू एन ई इंटू एन ई, ठीक, कितना होगा 9 एन ई स्क्वायर ई स्क्वायर। हमने बोला है मिनिमम फोर्स, हमने क्या बोला है, मिनिमम फोर्स निकालना है। इसका मतलब क्या होता है, एन का वैल्यू थोड़ा सा लेवल हाई है इसका प्रॉब्लम का, ठीक है। हम Q इक्वल टू यहाँ पे क्या पुट करें, एन इक्वल टू क्या पुट करें, 1 2 3 4 5 6, ऐसा कौन सा वैल्यू पुट करें जो चार्ज हमारा क्या होगा, मिनिमम होगा। जब चार्ज हमारा मिनिमम होगा तो दोनों का प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, मिनिमम होगा, और फोर्स भी हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट करने वाले हैं, एन इक्वल टू 1, ईजी है। और इसकी चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, स्क्वायर, ये आपका न्यूटन में वैल्यू आ गया फोर्स, ईजी है, ठीक है। ये हमारा हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कुछ। तो ये सब प्रॉब्लम्स आपको करना है, बहुत इजी है और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, आपको करते चलना है न्यूमेरिकल्स। क्या है ना, थोड़ा सा मेहनत करना होगा यार, जितना लाइट लोगे एग्जाम में, एग्जाम आपको लाइट ले लेगा, ठीक है। लाइफ में अगर मेहनत कर रहे हो तब तक सही है, अगर नहीं कर रहे हो मुश्किल है। लेक्चर देखिए आपको पता चलेगा, ठीक है। एग्ज़ाम का लेवल, हमारा लेवल पता चल ही जाएगा एक ना एक दिन, लेवल क्या था हमारा, ठीक। चलिए फोर्थ नंबर में क्या बोला है, फाइंड द मैक्सिमम फोर्स। फोर्स फाइंड करना है मैक्सिमम व्हेन चार्ज 9 कूलम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है, ऐसा है। एंड कॉमा सेपरेशन बिटवीन द चार्ज हमारा दिया 1 मीटर, ठीक है। और ये वैक्यूम में प्लेस्ड है, जब तक कि मेंशन ना हो तब तक कैलकुलेशन आप लोग वैक्यूम में लेंगे। दैट मीन्स के का वैल्यू हमारा क्या होगा, 9 इंटू 10 टू पावर 9। जब तक मीडियम आपको दिया ना होगा ना, आपको हमेशा लेते चलना है, ठीक है। तो आपको ये पता है फोर्स हमारा क्या होता है, सॉरी पहले कॉन्फ़िगरेशन देखिए आप, क्या बोला है कि एक 9 कूलम का चार्ज है, उसको डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में। तो किस तरह से करेंगे ताकि हमारा फोर्स मैक्सिमम आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो सपोज हमारे पास चार्ज एक क्यू है, तो 9 कूलम में सपोज 9 कूलम का चार्ज है टोटल, और उसमें हमने क्यू कूलम ले लिया, इसमें कितना बचा हमारा 9 माइनस क्यू, ठीक। तभी तो टोटल चार्ज हमारा क्या होगा, 9 होगा। तो 9 को हमने इस तरह से डिवाइड किया है ताकि हमारा क्यू हो और 9 माइनस क्यू हो, ठीक। तो हमारा क्या होगा, क्यू हो गया तो 9 माइनस क्यू हो गया। हमें निकालना फाइंड द मैक्सिमम फोर्स, सो दैट सॉरी जब चार्ज 9 कूलम को हमने डिवाइड किया तो हमें निकाला मैक्सिमम फोर्स। तो आपको फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, दिस Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना दिया, 1 मीटर। अरे बोलो यार, ये वैल्यू हो गया हमारा, ठीक है। और Q1 हमारा क्या है, 9 माइनस क्यू। Q2 वैल्यू हमारा क्या है, अरे बोलो यार, आ रहा है, इजी है। यहाँ पे देखिए
एक कांस्टेंट वैल्यू है, 9 कांस्टेंट है, इसको एंट्री करवा दीजिए इधर, एंट्री करवाओ यार इसको, अरे बोलो बोलो यार। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है। आपको पता है कि जब भी मैक्सिमम मिनिमम की बात करता है तो हमें डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके साथ, जो वेरिएबल होता है। यहाँ वैरी क्या कर रहा है, यहाँ चार्ज वैरी कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 9 कूलम को हमने किस तरह से डिवाइड किया ताकि हमारा क्या होगा, रेशियो मैक्सिमम आ जाएगा फोर्स का, रेशियो नहीं, फोर्स हमारा मैक्सिमम होगा। तो सपोज यहाँ पे हम मान लो 3 लेते हैं तो यहाँ 6 होगा हमारा, मान लो 4 लेते हैं यहाँ कितना होगा, 5 होगा, यहाँ 4.5 लेते हैं तो 4.5 होगा। तो हमें वही निकालना है कि वैल्यू मेरा क्या वेरिएबल है, चार्ज वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पे चार्ज वेरिएबल है ना, तो हमें वही फाइंड करना है कि क्या वैल्यू ले हम लोग, ठीक है, ताकि फोर्स हमारा मैक्सिमम होगा। हमें वही चार्ज के बारे में बताना है। तो हमें डिवाइड करना है, हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है फॉर मैक्सिमम वैल्यू। अरे बोलो यार, डी एफ बाई डी क्यू की बात करते हैं, 9 इंटू 10⁻9 और 9 क्यू का क्या होगा 9 और 2 क्यू हो जाएगा ये इक्वल टू 0। अगर हम क्यू की बात करते हैं तो हमारा 4.5 कूलम, ये हमारा वैल्यू आ गया। अरे बोलो यार, ठीक है। दैट मीन्स आपको पता चल गया, जब भी कभी क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द मैक्सिमम फोर्स व्हेन द 2 चार्जेस आर प्लेस्ड, व्हेन द सम चार्जेस, कोई भी चार्ज अगर 6 कूलम का चार्ज होता, इसको हमें किस तरह से डिवाइड करना है ताकि फोर्स हमारा मैक्सिमम होगा। दैट मीन्स 3 कूलम का, अगर 8 कूलम का होता तो 4 कूलम का। ठीक है, इसी तरह 9 कूलम है तो 4.5। ऑब्जेक्टिव आपका बन सकता है कि किस रेशियो में हम डिवाइड करें चार्ज को ताकि हमारा फोर्स मैक्सिमम आएगा। दैट मीन्स उसका वैल्यू आधा हो जाएगा, तो 4.5। अब हमें फाइंड करना मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो ये वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो वैल्यू हमारा मैक्सिमम आ जाएगा। अरे पुट करो यार, 2 को पुट कर दो 1 में, पुट 2 in 1, तो फोर्स हमारा जो आएगा 9 इंटू 10⁻9 और 9 इंटू 4.5, सॉरी डायरेक्टली कर दो, यहाँ पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। दिस 4.5 इंटू 4.5 न्यूटन, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, ज़्यादा आपको तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, लगेगा यार थोड़ा सा हार्ड चल रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, ये थोड़ा सा टीयर 2 का क्वेश्चन है। ये हम टीयर 2 की बात करते हैं, एग्जाम में पूछ सकता है हमारा, लेकिन फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए आप इसको पढ़ लें, बेहतर होगा और इम्पॉर्टेंट है ये। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको ध्यान में ये रखना है, जब भी कभी क्वेश्चन आपको फोर्स पूछे मैक्सिमम कब होगा और कुछ चार्ज को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, तो चार्ज को इस तरह से डिवाइड करो ताकि चार्ज हमारा क्या हो, आधा आधा बढ़ जाए, तभी फोर्स हमारा मैक्सिमम होगा। ठीक है, फोर्स मैक्सिमम होने के लिए चार्ज को हमें डिवाइड करना होगा इस रेशियो में। किस रेशियो में, हाफ, जो भी चार्ज हमारा दिया रहेगा। अगर 1000 दिया होगा कूलम तो 500, ऐसा है क्वेश्चन। ठीक, चलिए और देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं हम लोग। थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे हम लोग, टेंशन की बात नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं। एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा, चलिए हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। सपोज फाइंड द नेट फोर्स ऑफ अ स्क्वायर whose side is L। ठीक है, फाइंड द नेट फोर्स ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज L। ठीक है, हमें सपोज ये कॉन्फ़िगरेशन है, ऑन ए लिख दिया। सपोज ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन है, सपोज कोई ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन है, हमें क्या करना है, ए पे फाइंड करना है नेट फोर्स डी। सपोज ये पहले प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है। इसको बोलते हैं पॉलीगन टाइप प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, क्वेश्चन आएगा और इस तरह क्वेश्चन आपको मतलब समझिए कि आप लोग को एकदम दिमाग में रखना ही है। ठीक है, इसको क्वेश्चन मिस ही नहीं करना है, जो IIT हो, नीट हो, या फिर आप
सीबीएसई के एग्जाम की तैयारी करें, सीबीएसई तो मस्ट है, उसको तो पढ़ाना ही है, छोड़ नहीं सकते इसको आप लोग, ठीक है। हमें निकाला नेट फोर्स, इस पे निकाला नेट फोर्स हमारा कितना होगा, ए पे निकालना है नेट फोर्स हमारा कितना होगा, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम चार्ज को देखेंगे, चार्ज हमें कहाँ निकालना है और किस पे निकालना है। हमें इस पे निकालना है, इसके, इसके और इसके कारण से, क्योंकि सिस्टम में हमारा इसके अलावा 3 चार्ज ही हैं, है कि नहीं? अरे बोलो यार। तो हमें सबसे पहले देखना है कि इसके कारण से इस पे कितना हमारा फोर्स आएगा यहाँ पे। अब देखिए, सबको भूल जाइए आप, इसको देखिए, सिर्फ इसको देखिए, सबको भूल जाइए इधर। तो हमने क्या बोला था, अगर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो उसका जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा। दैट मीन्स ये चार्ज है प्लस है, दैट मीन्स इसका फोर्स हमारा ऐसे आएगा, लाइन ज्वाइनिंग सेम एक्शन है हमारा, ठीक है। फोर्स F1 मान लीजिए, इसको ये है F1। तो K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, K Q1 कितना है मेरा मॉड में प्लस होगा, Q1 दैट मीन्स Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। R का मतलब क्या हुआ, ये सपोज लेंथ हमने दिया है L, ठीक है। तो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स का डिस्टेंस हमारा कितना है L स्क्वायर। अरे बोलो यार, ये हो गया। चलिए अब अगर हम इस फोर्स की बात करें, सॉरी अगर हम इस चार्ज की बात करें तो हमारा फोर्स किधर आएगा, इधर आएगा, क्योंकि पॉजिटिव है दोनों, तो रिपल्सन होगा मेरा। दैट मीन्स ये भी वैल्यू F1 होगा। F1 क्यों हुआ, क्योंकि दोनों हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। सब चीज़ हमारा सेम आने वाला है, डायरेक्शन बस अलग है, लेकिन हमारा क्या चार्ज हमारा दोनों का सेम है। F1 कितना हो गया, K Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब देखिए, चार्ज थर्ड के कारण से हमें कितना होगा, सपोज इसको मिला दो, ये डायगोनल हमारा हो गया, और ये हमारा क्या होगा, देखिए डायगोनल हमारा कितना हो गया, L है तो इसका हो जाएगा √2L बाय द मीन्स ऑफ पाइथागोरस, ये आपको पता ही है, ठीक है। और देखिए दोनों पॉजिटिव है, तो हमारा एक इसके कारण से सपोज एक हमारा F' हमारा कितना आया, F' हमारा आया K Q स्क्वायर बाय, क्या हम लोग L स्क्वायर लिखेंगे या √2L स्क्वायर लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे √2L का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों, हमने बोला चार्ज के बीच का डिस्टेंस हमें लेना है, ये चार्ज हमारा था, ये चार्ज था, उसके बीच का डिस्टेंस हमारा क्या हुआ, √2L, वो हमें लेना है। तो हमारा वैल्यू कितना आ गया, हमारा वैल्यू आया K Q स्क्वायर बाई 2L स्क्वायर, ये वैल्यू हमारा आ गया। अब चलिए हमें फाइंड करना नेट फोर्स यहाँ पे। अब सब फोर्स एनालिसिस हो गया, क्या यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्या दोनों फोर्स हमारा 90 पे है, दोनों फोर्स हमारा क्या 90 पे है। जब भी कंडीशन थोड़ा सा याद कर लीजिए, वैन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, जब थीटा हमारा 90 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट हमारा जो होगा अंडर रूट कितना होगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस F1 F2 कॉस थीटा मेरा क्या 90 है, तो 90 मतलब ये क्या हो गया, वैल्यू 0 हो गया। दैट मीन्स F1 F2 हमारा क्या सेम है, सेम क्यों है, अरे सेम क्यों यार, क्योंकि दोनों का वैल्यू हमारा क्या सेम है, बोलो यार, ठीक है। सपोज इसको F2 मान लो आप, दोनों का वैल्यू हमारा सेम है, ठीक है। तो हमारा कितना हो गया, F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर अंडर रूट में, तो कितना आ जाएगा मेरा √2 F1 या F2, ऐसे लिख सकते हैं क्या हम लोग। तो F1 F2 का वैल्यू हमारा कितना हुआ, √2 टाइम्स ऑफ K Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा हो गया। और इसका दोनों का रिजल्टेंट हमारा ऐसे पास करेगा, क्यों पास करेगा, 90 इधर, ये दोनों का रिजल्टेंट हमारा इधर पास करेगा, F रिजल्टेंट, ठीक है। तो F नेट हमारा कितना होगा, F नेट हमारा हो गया F रिजल्टेंट प्लस, ये भी तो फोर्स हमारा है इस डायरेक्शन में, F क्या है, F', दैट मीन्स √2 टाइम्स ऑफ K Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर प्लस K Q स्क्वायर बाई 2L स्क्वायर, ये हमारा हो गया, ठीक है। आपका इतना हमारा फोर्स आ गया, न्यूटन का फोर्स, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया ऐसे। अरे कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी है? अगर मान लो यहाँ माइनस चार्ज होता तो क्या होता, सपोज यहाँ माइनस चार्ज होता, अगर यहाँ पे माइनस चार्ज होता, अगर हमारा यहाँ पे अगर स्क्वायर की बात करें इस कॉन्फ़िगरेशन में, अगर यहाँ पे माइनस चार्ज होता, बाकी सब में प्लस होता, कुछ भी ले सकते हैं आप लोग, कुछ भी ले के बना सकते हैं आप लोग। देखिए यहाँ पे निकालना फोर्स, अब देखिए कैसे निकलेगा हमारा, ये दोनों क्या है, ये मान लो L है, अब जल्दी बताऊंगा मैं, ये दोनों क्या है, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, तो फोर्स हमारा किधर आएगा, इधर आएगा, तो कितना आएगा फोर्स, F1 कितना है हमारा, K Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर,
मॉड हमने लिया, दैट मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव कोई मतलब ही नहीं, हमें डायरेक्शन देखना है। F1 हमारा आ गया, इसके कारण से हमारा किधर आया, इधर आया, F2 हमारा KQ² L², इसके कारण से हमारा किधर आएगा, डायगोनल में ऐसे आएगा। अरे बोलो यार क्यों आएगा ऐसे, क्योंकि दोनों क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव है, तो अट्रैक्ट करेगा वो। तो मान लो F' हमारा है, F' हमारा कितना आएगा, ये इसका वैल्यू क्या है, √2L अभी निकाला था हमने, तो KQ²/2L²। ठीक है, अब दोनों का रिजल्टेंट, इसका दोनों का रिजल्टेंट भी हमारा इधर ही आएगा। अरे बोलो यार, दैट मीन्स FR, तो नेट फोर्स हमारा कितना आ गया, नेट फोर्स हमारा आ गया FR + F'। FR हमारा कितना आ जाएगा, √2 टाइम्स KQ²/L² प्लस KQ²/2L²। ये हमारा आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत है यार, न्यूटन में आ जाएगा हमारा, फोर्स न्यूटन में आ जाएगा। ठीक, अगर हम कुछ ट्राइंगल की बात करते हैं, सपोज ये मेरा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये मेरा इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका कॉन्फ़िगरेशन मान लीजिए -Q है, +Q है, +Q है। ठीक है, हमें फाइंड करना है, मान लो ए पे हमें फाइंड करना है नेट फोर्स एट ए। हमें क्या करना होगा, ये कॉन्फ़िगरेशन सपोज लीजिए ये L है, L है, L है। ठीक है, अभी हमें इस पे फाइंड करना है नेट फोर्स ऑन ए। इसके कारण से देखिए हमारा फोर्स किधर आएगा, अरे बोलो यार इधर आएगा फोर्स F1, दैट मीन्स कितना आएगा KQ²/L²। इसके कारण से हमारा किधर आएगा, ऐसे आएगा। अरे बोलो यार F2 कितना आया, KQ²/L²। अब इसका दोनों के बीच का रिजल्टेंट ऐसे निकलेगा हमारा, क्यों निकलेगा, क्योंकि जब अगर दो वेक्टर हमारा सेम डायरेक्शन में होते हैं बाय द मीन्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो रिजल्टेंट उनके बीच से निकलता है हमारा। ठीक है, तो ये 60 डिग्री से निकलेगा रिजल्टेंट, थीटा इक्वल टू कितना, 60 डिग्री। अरे बोलो, तो F रिजल्टेंट हमारा क्या होगा, √F1² + F2² + 2F1 F2 cos 60 डिग्री। ये हमारा हो गया। तो cos 60 डिग्री हमारा कितना होगा, 1/2 होगा। अरे बोलो ना यार, 1/2 वैल्यू कट जाएगा हमारा 2 से, और F1 F2 हमारा क्या सेम है, क्यों सेम है, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमारा दोनों का देखिए ना सेम है। F1 हमारा क्या है, KQ1²/L², F2 वैल्यू हमारा क्या है, KQ²/L²। ये दोनों वैल्यू हमारा सेम है, तो काट दो आप F1² + F2² + F1 F2। ठीक है, अब दोनों वैल्यू सेम है तो किसी एक टर्म में ले आओ, F1² + F1² + F1²। ठीक है, दैट मीन्स √3 टाइम्स ऑफ F1, और ये हमारा रिजल्टेंट हो गया, कितना आ गया, √3 टाइम्स ऑफ KQ²/L² न्यूटन में। ये हमारा फोर्स हो गया। कोई दिक्कत, ठीक। ऐसा क्वेश्चन अगर किसी तरह का भी हो बना सकते हैं आप। ये हमारा है। चलिए थोड़ा सा एक IIT क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक IIT का क्वेश्चन है, IIT का क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, सपोज कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक, कोई एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्वेश्चन में ये बोला है कि तीनों वर्टेक्स पे कोई चार्ज +Q प्लेस्ड है। ठीक है, प्लेस्ड है। बोला है हाउ मच अमाउंट ऑफ चार्ज placed so that the system will be in equilibrium। इक्विलिब्रियम मतलब, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, टोटल फोर्स किसी सिस्टम पे 0 होना चाहिए। अब इसको 0 करवा दो। ठीक है, अब देखिए हमें क्या बोला है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ चार्ज प्लेस्ड कहाँ पे, एट द सेंट्रॉइड सो दैट द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। दैट मीन्स अभी हमारा सेंट्रॉइड हो गया। अगर यहाँ पे मीडियम पॉइंट काट दें, इसकी मीडियन हम ड्रॉ कर दें, सॉरी ये हमारा हो गया, इसकी सेंट्रॉइड हो गया, और जो वैल्यू हमारा होगा 2:1 में होगा, 2:1। अरे बोलो यार, सपोज हम इसको 2x ले लेते हैं और इसको 1x ले लेते हैं। ठीक है, ट्राइंगल हमारा क्या है, इक्विलैटरल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। थीटा हमारा क्या होगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो अब मान लीजिए 60 डिग्री हमारा है, ये हमारा L है कॉन्फ़िगरेशन, ये हमारा था। तो हमें बोला है कि इस यहाँ पे हमारा कितना चार्ज रखें। तो आप किसी वर्टेक्स को पकड़ लीजिए, आप किसी वर्टेक्स को पकड़ लीजिए और नेट फोर्स हमारा निकाल दीजिए। यहाँ पकड़िए, यहाँ पकड़िए, यहाँ पकड़िए, कहीं पकड़ सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पकड़ा, क्योंकि स्पेस यहाँ ज़्यादा है, ऊपर नहीं पकड़ सकते हम लोग।
क्योंकि स्पेस वहाँ पे आसमान में तो नहीं जाएंगे हम लोग। अरे बोलो यार कि वहाँ चीज़ दें हम लोग जाके ऊपर में, यही चीज़ेंगे ना हम लोग सब चीज़ चीज़िए, ठीक है। चलिए चीज़ते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, दैट मीन्स इसका रिपल्सन इधर होगा, ठीक है। कितना होगा F1 कितना होगा k q स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, और इधर पॉजिटिव है कितना होगा हमारा F k q स्क्वायर बाई। देखिए F1 F2 हम लोग क्यों लिया ऐसे, हम बार बार F1 ले रहे हैं क्योंकि दोनों वैल्यू हमारा सेम है और दोनों के बीच में हमारा एंगल कितना 60 डिग्री, ठीक है। रिजल्टेंट हमारा ऐसे पास करेगा, रिजल्टेंट हमारा कितना हो जाएगा, अगर एंगल थीटा हमारा 60 डिग्री रहा, 60 डिग्री रहा हमारा एंगल, तो हमारा कितना हो जाएगा रिजल्टेंट अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस 2F1 स्क्वायर कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 मेरा कितना होता है 1/2, ये कट जाएगा वैल्यू हमारा, और हमारा कितना आएगा √3 टाइम्स ऑफ F1। अरे बोलो यार √3 टाइम्स ऑफ F1, दैट मीन्स 3 अंडर रूट F1 कितना है k q स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। अभी बोला है ये हमारा हो गया। अभी बोला है कितना चार्ज यहाँ प्लेस करें। सपोज हम यहाँ पे प्लस q चार्ज प्लेस करते हैं या माइनस q करते हैं, हमें कोई मतलब नहीं। मान लो यहाँ प्लस q हमने चार्ज पुट किया और प्लस यहाँ पे है, इसके कारण से फोर्स हमारा किधर आएगा, इधर आएगा हमारा, इधर आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। मान लो ये F डैश हमारा कितना आएगा, F डैश हमारा आ जाएगा k q बाय ये दोनों के बीच का सेंटर डिस्टेंस। अभी हमें निकालना है, मान लो ये वर्टेक्स है, सॉरी ये सेंट्रॉइड है और ये डिस्टेंस हमें निकालना, फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग निकालने के लिए। कैसे हमारा होगा, सपोज ये हमारा साइन 60 है, ठीक है। 60 हमारा कितना हो जाएगा 2x और 1x 3x बाई एल, ठीक। √3/2 मैथमेटिक्स है दोस्त, डरिए मत मैथमेटिक्स से। x हमारा आ जाएगा L/2√3। क्या वैल्यू आपका x आ गया, दैट मीन्स ये वैल्यू आपका आ गया। जब ये x हमारा, ये मेरा क्या 2x है, ये 2x है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा L/√3। अगर 2x वैल्यू निकालें तो कितना जाएगा मेरा 2L/2√3, कितना जाएगा L/√3, ठीक है। ये हमारा हो गया। अभी हमारा डिस्टेंस क्या होगा L/√3 का होल स्क्वायर, कितना आ गया मेरा k q बाई एल स्क्वायर और 3, ये हो गया। और हमारा रिजल्टेंट इधर ही आएगा, हमारा कितना आएगा 3k q बाई एल स्क्वायर। भाई IIT है, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अभी हमने क्या बोला, नेट फोर्स हमारा 0 होना चाहिए। अभी नेट फोर्स हमारा क्या होगा, नेट फोर्स इक्वल टू 0। नेट फोर्स हमारा कितना है √3 टाइम्स ऑफ k q स्क्वायर बाई एल स्क्वायर प्लस 3k q बाई एल स्क्वायर इक्वल टू 0। कर दीजिए यहाँ पे काम, क्या काम करना, काटिए दिस ये गया, ये q से ये q गया हमारा, एक √3 से यहाँ पे √3 हमारा गया, दैट मीन्स हमारा q आ जाएगा √3 टाइम्स ऑफ q इक्वल टू -3q। आपका वैल्यू आ जाएगा, तो q हमारा कितना आ जाएगा √3q बाई -3, दैट मीन्स -q/√3। ये हमारा चार्ज -q/√3 आपका आंसर हो जाएगा। तो चार्ज हमारा इतना प्लेस करना होगा। देखो हमने पॉजिटिव लिया इसलिए यहाँ नेगेटिव बता दिया, इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन ऑलरेडी हमारा रिजल्टेंट का ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग ने यहाँ तक न्यूमेरिकल पढ़ा, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल और एडवांस लेवल पे जाएंगे हम लोग। तो प्लीज़ आप इस चैनल पर बने रहें और जो भी दिक्कत आएगा यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग। बस कंसेप्ट को समझिए, ऑटोमेटिक क्वेश्चन बनेगा आपका, नीट हो IIT हो मतलब नहीं, लेवल अपलिफ्ट हम लोग करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। चलिए थैंक यू, कल मिलते हैं हम लोग, बाय।